मित्रों, ये रामायण की कथा का 5वां भाग है। इस भाग का आरंभ हम बालकांड के 10वें सर्ग से करेंगे। पिछले भाग में हमने राजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र का राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देने का प्रसंग सुना था। इस 10वें सर्ग में और आज के भाग में हम ऋष्यशृंग के अंग देश में आने और शांता के साथ उनके विवाह के प्रसंग को कुछ और विस्तार के साथ सुनेंगे। तो आइए आज की कथा का आरंभ करते हैं। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर सुमंत्र ने कहना आरंभ किया, राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था, मैं वो सब आपको बताता हूँ। राजा रोमपाद के अमात्यों और पुरोहितों ने राजा से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिससे बिना किसी बाधा के हम ऋष्यशृंग मुनि को यहाँ ले आएंगे। मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या करते हैं, वे स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वो स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और स्त्रियों से संबंधित सुख से भी पूरी तरह अपरिचित हैं। हम सुंदर स्त्रियों से ललचाकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे। यदि आप सुंदर आभूषणों से विभूषित रूप वाली वेश्याएं वहां ले जाएं, तो वे अपने उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी। अतः हमें ऐसी सुंदर नारियों को सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पुरोहित से कहा, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। राजा रोमपाद की आज्ञा पा पुरोहितों और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था कर दी। तब नगर की मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनका दर्शन पाने का प्रयत्न करने लगी। मुनि ऋष्यशृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे और वे सदा आश्रम में ही रहते थे। उन्हें सदा अपने पिता के पास रहने में ही सुख मिलता था, इसीलिए वे कभी आश्रम से बाहर नहीं निकलते थे। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेके अब तक पहले कभी ना तो कोई स्त्री देखी थी और ना ही पिता के अलावा किसी दूसरे पुरुष के ही दर्शन किए थे। अपने नगर या अपने राष्ट्र के अन्य स्थानों में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को वे कभी नहीं देख पाए थे। एक दिन ऋष्यशृंग अचानक घूमते घूमते उस स्थान पर चले आए जहां वो वेश्याएं ठहरी हुई थी और वहां उन्होंने उन सुंदरियों को देखा। वे बड़े ही सुंदर वेश में थीं और बड़ी अद्भुत लग रही थीं। वे मीठे स्वर में गा रही थीं। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आईं और पूछने लगी, ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं और इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर अकेले क्यों घूम रहे हैं? यह सब हमें बताइए, हम सभी इस विषय में जानना चाहती हैं। ऋष्यशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और ये स्त्रियां तो अत्यंत कामनीय रूप से सुसज्जित थी, इसीलिए उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभांडक मुनि है और मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा नाम ऋष्यशृंग है और मेरा नाम और मेरी तपस्या दोनों ही इस भूमंडल में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप देखने में परम सुंदरी हैं। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहां मैं आप सभी का विधि पूर्वक पूजन करूंगा। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गईं और फिर वे सभी सुंदर स्त्रियां उनका आश्रम देखने उनके साथ चली गईं। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ है, यह पाद्य है, यह भोजन के लिए फल मूल है, ऐसा कहते हुए उन सब का विधि पूर्वक पूजन किया। ऋषि की पूजा स्वीकार कर वे सभी वहां से चली जाने की उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय था, इसीलिए वे शीघ्र ही वहां से वापस चली जाना चाहती थीं। वे बोली, ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम फल हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिएगा, विलंब न कीजिए।
ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य उत्तम पदार्थ और मिठाइयाँ दी। उनका रस स्वादन करके उस तपस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन से पहले उन्होंने कभी ऐसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वाले के लिए वैसी वस्तुओं का स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ था। उसके बाद उनके पिता विभांडक मुनि से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान का बहाना बना वहां से चली गईं। उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ऋष्यशृंग मन ही मन में व्याकुल हो उठे और इधर उधर टहलने लगे। दूसरे दिन वे मन ही मन उन्हीं सुंदर स्त्रियों का बारंबार चिंतन करते हुए उसी स्थान पर गए जहां पहले दिन उन्होंने उन सुंदर रूप वाली वैश्याओं को देखा था। ऋष्यशृंग को आते देख वे वैश्याएं प्रसन्न हो उठी। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे कहने लगी, आओ आज हमारे आश्रम पर चलो। वैसे तो यहाँ भी कई प्रकार के फल और मूल हैं, लेकिन हमारे पास इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। उन सुंदर स्त्रियों के इन वचनों को सुन ऋष्यशृंग उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और वे सुंदर स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गईं। उस महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में पहुंचते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि तपस्वी ऋष्यशृंग वहां पहुंच चुके हैं। बड़े विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर माथा टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने एकाग्रचित होकर ऋष्यशृंग को अर्घ्य दिया और वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा राजा ने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर ऋष्यशृंग अथवा विभांडक मुनि उन पर क्रोधित न हो जाएं। उसके बाद ऋष्यशृंग को अंतपुर ले जाकर उन्होंने अपनी कन्या शांता का ऋष्यशृंग के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृंग राजा से पूजित हो और मनचाहा भोग प्राप्त कर अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहीं रहने लगे। मित्रों, यहाँ से बालकांड के 11वें सर्ग की कथा का आरंभ होता है। राजा दशरथ को ऋष्यशृंग की कथा सुनाने के बाद सुमंत्र ने फिर कहा, हे राजन, आप मुझसे अपने हित की बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार ने ऋषियों को सुनाया था। सनत कुमार ने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के प्रसिद्ध धार्मिक राजा होंगे। उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ की एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम होगा शांता। मित्रों, आपको बता दें कि श्री विष्णु पुराण के अनुसार शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। राजा दशरथ और कौशल्या ने राजा रोमपाद को अपनी पुत्री को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया था। इस प्रकार शांता राजा दशरथ की औरस पुत्री और राजा रोमपाद की दत्तक कन्या थी। सुमंत्र ने कहा, अंगदेश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋष्यशृंग मुनि पुत्र प्राप्ति के लिए मेरे साथ चलकर मेरा यज्ञ करवा दें। इससे मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर और मन ही मन उस पर विचार कर राजा रोमपाद शांता के पति को राजा दशरथ के साथ भेज देंगे। ऋष्यशृंग को पाकर राजा दशरथ की चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित होकर अपने यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले राजा दशरथ हाथ जोड़कर ऋष्यशृंग का यज्ञ, पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे और वे उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे।
राजा दशरथ के 4 पुत्र होंगे जो पराक्रमी होंगे, वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज, पहले सत्य युग में देवप्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। इसीलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर ऋष्यशृंग मुनि को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्र की बातों को सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें बताई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों और मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे उस देश में जा पहुंचे जहां ऋष्यशृंग मुनि रहते थे। वहां पहुंचने पर उन्हें ऋष्यशृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रों में बताई विधि के अनुसार पूजन किया और ऋषि कुमार ऋष्यशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। इस प्रकार आदर सत्कार पाकर राजा दशरथ रोमपाद के साथ 7-8 दिनों तक रहे। उसके बाद वे अंगराज से बोले, हे नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में आए, क्योंकि वहाँ एक आवश्यक काम आन पड़ा है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर इस बात को स्वीकार कर लिया और ऋष्यशृंग से बोले, हे विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के वहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ के साथ जाने को अपनी स्वीकृति दे दी। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋष्यशृंग ने अपनी पत्नी के साथ राजा दशरथ के यहाँ प्रस्थान किया। उस समय राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक छाती से लगाया और एक दूसरे का अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा लेकर राजा दशरथ ने वहां से प्रस्थान किया। उन्होंने अयोध्यापुर वासियों के पास अपने दूत भेजे और कहलवाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सजा दिया जाए, हर तरफ धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़कर उनमें पानी का छिड़काव कर दिया जाए और सारे नगर को ध्वजाओं और पताकाओं से सुसज्जित कर दिया जाए। राजा के आने की खबर सुनकर अयोध्यापुर वासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उन सब के लिए जो संदेश भेजा था उसका उस समय उन सभी ने पूर्ण रूप से पालन किया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने शंख और दुमदुभी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ ऋष्यशृंग को आगे कर अपने सजे सजाए अयोध्या नगर में प्रवेश किया। अयोध्यापुरी में प्रवेश करते समय ऋष्यशृंग मुनि का अयोध्या वासियों ने उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए वामन जी का किया था। ऋषि को अंतपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्रों में बताई विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने आप को धन्य माना। अंतपुर की सभी रानियां भी बड़ी बड़ी आंखों वाली शांता को अपने पति के साथ उपस्थित देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। शांता भी उन रानियों और महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर अपने पति के साथ बड़े सुख से कुछ काल तक वहां रही। मित्रों, अब हम कथा में 12वें सर्ग का पाठ करेंगे। उसके पश्चात एक लंबा समय बीत जाने पर एक मनोहर समय आया। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ होने पर राजा दशरथ ने यज्ञ का शुभारंभ करने पर विचार किया। उन्होंने देवोपम कांति वाले ऋष्यशृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। ऋष्यशृंग मुनि ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और दशरथ से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उस तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तब दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत्र से कहा,
तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों और ऋत्विजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ और अन्य जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। तब सुमंत्र ने शीघ्र जाकर वेद विद्या के उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लिया। राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म और अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। हे महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर चिंतित रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य से मुझे सुख नहीं मिलता है। इसलिए मैंने विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इस संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋष्यशृंग मुनि के प्रभाव से मैं अपनी कामना को प्राप्त कर लूंगा। राजा दशरथ के मुंह से निकले हुए इस वचन को वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा साधु साधु कह के बड़ी सराहना की। इसके बाद ऋष्यशृंग मुनि और सभी महर्षियों ने राजा दशरथ से पुनः यह बात कही कि महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। राजा दशरथ, तुम यज्ञ द्वारा 4 पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ब्राह्मणों की ऐसी बातें सुन राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अत्यंत हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह बात कही, जैसी गुरुजनों की आज्ञा है तुम सभी उसी प्रकार यज्ञ की सामग्री जुटा लो। शक्तिशाली वीरों के साथ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ पुरोहित भी रहें। सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमिका का निर्माण किया जाए। यदि इस यज्ञ में किसी प्रकार का अपराध बन जाने का भय नहीं है तो सभी राजा इसमें सहमति प्रदान कर सकते हैं, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि यह होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उस यज्ञ में त्रुटियां ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल ही नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ किसी भी प्रकार विधि पूर्वक पूर्ण हो सके वैसा उपाय करो। तुम सभी लोग ऐसा करने में समर्थ हो। इसके पश्चात राजा दशरथ के सभी मंत्रियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की। वहां आए हुए सभी ब्राह्मणों ने राजा दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर वे फिर वापस चले गए। उन ब्राह्मणों को विदा कर महाराज दशरथ भी अपने महल में गए। मित्रों, इस प्रकार श्री वाल्मीकि रचित रामायण के बालकांड का 12वां सर्ग समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम अगले भाग में कहेंगे।